20 जुलाई 1973 मार्शल आर्ट्स का किंग माना जाने वाला ब्रूस ली अपनी ही एक साथी एक्ट्रेस के घर पर मुर्दा पाया गया। ब्रूस ली की एज सिर्फ 32 साल थी। वो एक मजबूत जिस्म, सेहतमंद और बज़ाहिर नाकाबिल शिकस्त इंसान थे, लेकिन अचानक ही वो इस दुनिया से चले गए। ब्रूस ली की मौत काफी मिस्टीरियस थी, क्योंकि अपने मौत से सिर्फ 2 माह पहले उन्होंने अपने एक दोस्त से लॉस एंजलिस में कहा था कि शायद वो अब इस दुनिया से जाने वाला है। क्या था ब्रूस ली की मौत के पीछे? क्या ब्रूस ली की मौत एक हादसा थी या एक प्री प्लान्ड मर्डर? आखिर कौन था जिम्मेदार ब्रूस ली की मौत के पीछे? आइए जानते हैं इस वीडियो में। ब्रूस ली का असल नाम ली जेन फेन था। उसकी पैदाइश साल 1940 को सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। ब्रूस ली का फादर एक चाइनीज ओपरा स्टार था जो उस वक्त अमेरिका के टूर पर था। ब्रूस ली की फैमिली साल 1941 हांगकांग वापस आई। क्योंकि ब्रूस ली का फादर एक ओपरा स्टार था, तो उस वजह से ब्रूस ली ने अपने बचपन में ही 20 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। ब्रूस ली का अक्सर बचपन में बाकी बच्चों के साथ झगड़ा होता रहता था, जिसकी वजह से ब्रूस ली को काफी मार पड़ती थी। और इसी से तंग आकर ब्रूस ली के पेरेंट्स ने ब्रूस ली को मार्शल आर्ट सिखाने का डिसीजन लिया। ब्रूस ली के पेरेंट्स ने उसे मार्शल आर्ट्स के एक मशहूर उस्ताद इप मान के पास ट्रेनिंग करने के लिए भेज दिया। ब्रूस ली के पेरेंट्स उसे सिर्फ डिफेंस के लिए मार्शल आर्ट सिखाना चाहते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ ब्रूस ली डिफेंस से ज्यादा अटैक में मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करने लगा, जिसकी वजह से अक्सर ब्रूस ली का झगड़ा होता रहता था। और एक बार तो बात पुलिस तक जा पहुंची और पुलिस ने ब्रूस ली के पेरेंट्स को वार्न किया कि अगर इसके बाद उसने लड़ाई की तो वो इसे अरेस्ट कर लेंगे। ब्रूस ली के इन्हीं लड़ाई झगड़ों से तंग आकर उसके पेरेंट्स ने उसे साल 1959 में अमेरिका भेजा, जब उसकी एज सिर्फ 18 साल थी। अमेरिका आने के बाद भी ब्रूस ली ने अपने मार्शल आर्ट्स के वर्कआउट को जारी रखा। वो रोजाना कई कई घंटों तक वर्कआउट करते और साथ ही ब्रूस ली ने अपनी पढ़ाई को भी जारी रखा। ब्रूस ली ने वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और जहां पर उसे लिंडा नामी एक लड़की पसंद आई और जल्द ही उन दोनों की शादी हो गई। साल 1964 में ब्रूस ली ने सियाटल में अपना पहला मार्शल आर्ट स्कूल ओपन किया। अपने तेज तरार मूव्स और यूनिक स्टाइल से उसने जल्द ही हॉलीवुड डायरेक्टर्स की तवज्जो हासिल की और उसे एक मूवी में काम करने को मिला, जिसका नाम था द ग्रीन हॉर्नेट, जिसमें ब्रूस ली ने काटो का किरदार अदा किया। लेकिन उस टाइम पर हॉलीवुड में एशियन एक्टर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी और यही वजह थी कि ब्रूस ली ने वापस हांगकांग आने का फैसला किया। हांगकांग वापस आने के बाद ब्रूस ली ने कई हिट फिल्मों में काम किया, जैसे द बिग बॉस, फिस्ट ऑफ फ्यूरी, वे ऑफ ड्रैगन। इन फिल्मों में कामयाब एक्टिंग करने के बाद एक बार फिर से हॉलीवुड डायरेक्टर्स की इन पर नजर पड़ी और इनके साथ एक मूवी साइन की, एंटर द ड्रैगन। ये ब्रूस ली की लाइफ की सबसे बड़ी मूवी होने वाली थी। इस मूवी ने ब्रूस ली को एक ग्लोबल स्टार बना दिया था। लेकिन ब्रूस ली की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि इस फिल्म की रिलीज से सिर्फ 6 दिन पहले ही इनकी मौत हो गई। अपनी मौत से सिर्फ 2 माह पहले जब वो इस फिल्म की शूटिंग में मसरूफ थे, तब उन्हें अपने सर में दर्द महसूस हुआ और जब ब्रूस ली डॉक्टर्स के पास गए तो उन्हें पता चला कि उन्हें एक रेयर बीमारी है जिसे सेरेब्रल एडीमा कहा जाता है। इस बीमारी में इंसान का दिमाग सूज जाता है और उसका साइज बढ़ने लगता है। उस टाइम पर तो ब्रूस ली ठीक हो गए, लेकिन मजीद चेकअप के लिए ब्रूस ली लॉस एंजलिस चले गए और वहां पर उन्होंने अपने एक दोस्त से कहा कि शायद अब वो इस दुनिया से जाने वाले हैं। इस वाकये के ठीक 2 माह बाद 20 जुलाई 1993 को ब्रूस ली जब अपने घर में बैठे हुए थे तो उनसे एक प्रोड्यूसर मिलने आए, रेमंड चाओ। रेमंड चाओ दरअसल ब्रूस ली से अपने नेक्स्ट आने वाली फिल्म के बारे में बात करना चाहते थे। थोड़ी देर डिस्कशन करने के बाद रेमंड चाओ और ब्रूस ली उसी फिल्म की लीड एक्ट्रेस बेटी टिंग के घर चले गए। कुछ टाइम गुजरने के बाद रेमंड चाओ वहां से चले गए और ब्रूस ली ने उनसे वादा किया कि वो रात का डिनर उनके साथ करेंगे। रेमंड चाओ के वहां से जाने के बाद ब्रूस ली के सर में एक बार फिर से वही दर्द उठने लगा। तब बेटी टिंग ने ब्रूस ली को एक सर दर्द की गोली दी, जिसे लेने के बाद ब्रूस ली आराम के घर से लेट गए। लेकिन वो एक ऐसी नींद सो गए थे जिसके बाद उठना उन्हें नसीब नहीं हुआ। रात को जब रेमंड चाओ ने बेटी टेंग को फोन किया कि क्या ब्रूस ली उनके पास डिनर करने के लिए आएंगे, तो उसके बाद बेटी टेंग ने ब्रूस ली को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। उसके बाद एक बार फिर से बेटी टेंग ने रेमंड चाओ को फोन किया कि ब्रूस ली उठ नहीं पा रहे हैं। रेमंड चाओ के आने के बाद उन्होंने डॉक्टर को फोन किया, लेकिन जब डॉक्टर ने उन्हें चेक किया तो उन्हें बिल्कुल भी हार्ट बीट नहीं मिला और जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहां पर पता चला कि वो पहले ही मर चुके हैं।
बाद में डॉक्टर्स ने ये रिवील किया कि ब्रूस ली को जो गोली सर दर्द के लिए दी गई थी उसका एक एलर्जिक रिएक्शन हुआ, जिसकी वजह से ब्रूस ली का दिमाग सूज गया और उसकी मौत हो गई। ब्रूस ली मार्शल आर्ट्स के नए नए तकनीक के लिए मशहूर थे। सबसे मशहूर उनका 1 इंच पंच, जो सिर्फ 1 इंच के फासले से इतना जोरदार पंच मारते थे कि वो किसी भी इंसान को दूर फेंक देते। ब्रूस ली की तरह उसके बेटे ब्रेंडन ली की जान भी सिर्फ 28 साल की उम्र में काफी मिस्टीरियस तरीके से चली गई। अगर आप ब्रेंडन ली के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा अगर आप माइकल जैक्सन की डेथ और उससे रिलेटेड कंट्रोवर्सीज को जानना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर सजेस्ट करें। मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज।